जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में सूर्य भानु प्रताप सिंह को रूस में आयोजित ब्रिक्स खेलों में रजत पदक जीतने पर किया गया सम्मानित। हंदवाड़ा में पर्यटकों के लिए बनाई गई हटें अपना अस्तित्व खोने की कगार पर हैं। लोगों ने इसकी मरम्मत की लगाई गुहार। अवैध तरीके से हो रही माइनिंग के चलते नौशहरा के गांव खेड़ी के लोगों को हो रही परेशानी, कहा विभाग सब जानते हुए चुप्पी साधे हुए है। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में लगाया गया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करने का दिया आश्वासन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। रूस में आयोजित ब्रिक्स खेलों में रजत पदक जीतने वाले सूर्य भानु प्रताप सिंह को आज सम्मानित करने के लिए भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व मंत्री सत शर्मा तथा कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे और भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने पर सूर्य भानु प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। जी का हम अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। सूर्य भानु जी के मानयोग पिताजी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां सूर्य भानु जी के पिताश्री जी के लिए। श्रीमान सत शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो सूर्य भानु जी का सम्मान करें। हमारे सुरेंद्र सिंह गिल्ली साहब और अजय भारती जी, अजय भारती ऑनरेबल एमएलसी। और चलिए, बहुत अच्छा सूर्य भानु जी, आपने नाम रोशन किया है। और ब्रिक्स गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ प्रताप सिंह साहब, जो कि हमारे एक होनहार नौजवान हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य भानु प्रताप सिंह जी ने जबरदस्त खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वुशु के खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह जी ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। यूरोपियन कंट्रीज हो, दुबई हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, या फिर अभी हाल ही में ब्रिक्स गेम्स के अंदर या ब्रिक्स देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वुशु प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू के होनहार सपूत सूर्य भानु प्रताप सिंह साहब ने देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत सूर्य भानु प्रताप सिंह को बधाई देता है और इनको शुभकामनाएं हम देते हैं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार सूर्य भानु प्रताप सिंह साहब देश का झंडा बुलंद करते रहें। हमें अपने इस नौजवान पर मान है। मतलब मैं जम्मू कश्मीर में मतलब अपने JNK को रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब काफ़ी प्राउड की बात है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप सबका प्यार बना दें। हंदवाड़ा में पर्यटकों के लिए बनाई गई हटों के निर्माण पर महत्वपूर्ण व्यय के बावजूद कई जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि अधिकारियों ने इन हटों की उपेक्षा की है, जिससे करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। राजवार और मावर क्षेत्र के स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई हटें अब खराब हो गई हैं। इस उपेक्षा से समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए इन हटों की मुरम्मत की अपील की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे राहत प्रदान करने और राजस्व उत्पन्न करने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें।
खत्म गीजर भी करने में कड़े टूरिज्म डिपार्टमेंट के छमरज में था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद जब यहाँ पे हालात थोड़े बहुत सुधार में आ गए तो हुकूमत हिंद जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम यहाँ करना शुरू किया जिनसे जो माशी हालत हमारी है उसमें बढ़ोतरी मिले। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि जो प्रोजेक्ट्स अभी तक उन्होंने उठाए हुए हैं उनको कभी अपग्रेड करने की ना वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है यहाँ पे उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उनको अपग्रेड किया जाए। ये राजवार की ही बात नहीं करेंगे हम लोलाब की बात करेंगे, हम मावर की बात करेंगे, हम पूरे ज़िले की बात करेंगे हम कि उनके पास एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था टूरिज़्म का जो 2014 से पहले भी डेवलप हुआ था। उसमें हमारे 1 दर्जन के करीब हमारे पास जो है रेस्ट हाउसेस अभी दस्तियाब है या टूरिस्ट कैफेटेरिया दस्तियाब है या जो वो डेक व्यू है वो दस्तियाब है। लेकिन इन्होंने वो ना खुदा के रहम करम पे छोड़ा हुआ है और नतीजा ये है कि वो जो एसेट्स हमारे हैं वो डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं। और बहुत बार हमने जो इंतज़ाम है उनके साथ ये ना बात उठाई। यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि अपार्टमेंट रखा हुआ है तो रखा क्यों है। अच्छा, वहाँ से जो टूरिस्ट आता है ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि इन्होंने इतने सारे रोड बनाए। अब टूरिस्ट को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अगर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से। अब अगर वो किसी एक रास्ते से जाता है तो वहाँ उसको फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम हमारा था उसको अपग्रेड ही नहीं किया कभी। ये सारे अब जब हम इनके दफातर में जाते हैं तो कि नहीं हमने जी इसको प्रोजेक्ट दिया। अरे नया प्रोजेक्ट छोड़े, नया DPR आप छोड़े, आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको डेवलप करें। तो ये नतीजा ये हुआ कि जो इनके पास वो स्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ था। हमारे पास रेस्ट हाउसेस थे हंदवारा में, अगर हम राजवार की बात करें करीबन 1 दर्जन के करीब राजवार और मावर में जो रेस्ट हाउस है वो बने हुए हैं, लेकिन इसमें टेक ओवर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी बिल्डिंग बना के रखी हुई है हंदवारा के एंट्री पे TRC 2014 में वो कंप्लीट हुआ। वहाँ पे 23 लाख के खर्चे पे वो टूरिस्ट जो कैफेटेरिया बना हुआ है वहाँ पे। उसके बाद बहुत बार हमने बात उठाई इनके सामने। लास्ट ईयर जब इन्होंने वहाँ पे वो एक मेला किया उधर कुपवारा के एक इलाके में इन्होंने मेला किया, बंगस मेला, तो वहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल उस टाइम के जो हमारे DC साहब है उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया वहाँ पे। तो हमने ये बात उठाई, फिर एक मीटिंग में हमने बात उठाई तो उन्होंने वहाँ पे उसका जवाब ही नहीं दिया। हमने नौशहरा के गांव खेड़ी से एक इलीगल माइनिंग का मामला सामने आया है। लोगों ने बताया कि यहां पर खुलेआम अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है। लगातार खनन कार्य चल रहा है लेकिन विभाग सब जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए है। लोगों ने कहा कि DMO गहरी नींद में है। इस अवैध खनन से जल स्रोतों को भारी नुकसान तो हो रहा है और यहाँ पर शमशान घाट का अस्तित्व भी खतरे में है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो लोगों का सड़कों पर उतरना तय है और इसकी जिम्मेदार DMO राजौरी के साथ साथ प्रशासन भी होगा। ये है कि हमारे उधर इलीगल माइनिंग हो रही है। DMO साहब 2-3 दफ़ा मौके पर आए हैं उधर, उन्होंने वो बिल्कुल बंद की थी, लेकिन उसके बंद करने के बावजूद भी उधर जो माइनिंग है वो चल रही है। और उधर हमारे 2 शमशान घाट हैं, एक शेड्यूल कास्ट का है, एक मतलब कि दूसरी बिरादरी का है। उसके सेंटर में से ये जितना भी मलबा है वो निकाल रहे हैं और डंपिंग कर रहे हैं, जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। उधर हमारे जब भी डेथ वगैरह होती है लोग जाते हैं, खड्डे बड़े बड़े निकले हुए हैं, कोई भी आदमी उधर डूब सकता है। जैसे बगनोटी में पिछले दिनों में एक लड़का डूब के मर गया, वो भी इन्होंने उधर इलीगल माइनिंग की थी, उस खड्डे में गिर के वो लड़का डूब गया। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर में आज जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सत शर्मा, अश्विनी शर्मा और प्रोफेसर गारूराम भगत मौजूद रहे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं को फोन कॉल के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। आपने खोल दी। अच्छा,
ये हैंडरोड क्या उसको शिफ्ट करना होता है बाद में? अच्छा, अच्छा, तो अभी आपने वो सुनाइए, बाकी ठीक है। चलो हम भी आपसे सेंटर खुलवाएंगे। काफ़ी समय के बाद, चुनावों के बाद पार्टी कार्यालय में ओपन दरबार जो है सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का, प्रमुख नेताओं का जो है वो लगा है। मुझे आज अच्छा लगा कि हमारे पूर्व विधायक और पार्टी के हमारे सीनियर लीडर अश्विनी जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर प्रोफेसर गारूराम भगत जी, हमारे पूर्व चेयरमैन जीत अग्रवाल जी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। अलग अलग जगहों से कुछ हमारे पास आज एक डेपुटेशन जो था जीएमसी के कुछ कार्यों को लेकर मेरे पास आया था। ऑनरेबल हमारे जो कमिश्नर हैं उनसे हम लोगों ने बात की है, कमिश्नर जीएमसी, और उनके ध्यान में उस विषय को लाया और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो दिक्कतें आम जनता को उस विसिनिटी में आ रही हैं उनका समाधान होगा। एक डेपुटेशन जो था हमारे पास नौशहरा के डेडेसर गांव से जो था आया था, हैंडलूम के एक अलग से सेंटर खुला था, उसकी समस्या को लेकर हमारे ध्यान में लाया था। माननीय अश्विनी जी ने कंसर्न हमारे एमडी साहब से बात की है और जल्द से जल्द वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सेंटर खुलें या उस विसिनिटी में कोई हैंडलूम सेंटर खुले, इसके लिए भी उनके ध्यान में लाया है। बहुत अच्छा ये लगता है कि पार्टी की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से आम जनता की तकलीफ़ें हमारे ध्यान में आती हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उन तकलीफ़ों का जो है जल्द से जल्द समाधान हो। आज गारूराम भगत जी सुबह एक अलग से डिपार्टमेंट में गए थे आम जनता की तकलीफ़ों को लेकर, और उन तकलीफ़ों को भी, क्योंकि हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि यहाँ कोशिश हो टेलीफोन के माध्यम से, यहाँ कोशिश हो डीओ इशू करने के माध्यम से, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर भी वो समस्या वहाँ के कंसर्न ऑफिशियल के ध्यान में लाई जाए। और हम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का बनना अपने आप में एक मिसाल है। पंचायत कोटली कालाबना वार्ड नंबर 2 में स्थित कबीर मंदिर से लेकर भूरेदे कोठे तक जाने वाले नाले पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत को लेकर नायब तहसीलदार तथा पटवारी ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच सूरज प्रकाश सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने मांग करते हुए कहा कि नाले को दोनों तरफ से पक्का किया जाना चाहिए ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। इसके अलावा नाले की सफाई होनी चाहिए ताकि बरसात के मौसम में लोगों को कोई परेशानी न हो। ये तो नाला आ रहा ना पीछे से इधर, यहाँ पे हमारे बस का काम थोड़ी है। यहाँ पे करता हूँ आपको मसला ही हो जाएगा। रोड खड़ के 25 फुट के बाद रोड खड़ के 25 फुट आगे नाला रहेगा। जेड़ा है रोड बनाना मतलब 50 फुट जेड़ा कदू दा दसदे ने, कदू जिद्दू दा शुरू दा बनदा उस वेले ही साडी देखो जी आजादी इना कोल के ही के ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲ ਦੀ ਕਰਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੈਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਬਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ 20 ਘਰ ਨੇ, 20 ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਬਣੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 20 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ।
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ नौशहरा के थाना मंडी नगर निगम सीमा के भीतर सड़क की खस्ता हालत से स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एलजी प्रशासन जहां बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी राजौरी से मांग करते हुए इसकी स्थिति की ओर ध्यान देने की अपील की। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आप पीछे देखें, यहाँ से गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती है। इतनी बुरी हालत है कि ये थाना मंडी की म्युनिसिपल लिमिट है, जिसमें मतलब एक नाला इससे बेहतर होता है। यहाँ कई गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे लगती है और कहीं के शाकर कहीं के वो गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे टूटी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बुरा हाल है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी बड़ी दावे कर रही है कि यहाँ हमने जो है दूध की नहरें बह दी हैं और यहाँ हमारी ये हालत है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती है। इतनी बुरी हालत है हमारी म्युनिसिपल थाना मंडी की। यही नहीं, आप पूरी रोड यहाँ से लेकर पूरे टोन के आप गिरदो नवाब में देखें, सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि खड्डे भी कोई भरने नहीं आता है, ना इसमें कोई मिट्टी डालता है ना पत्थर डालता है, बल्कि नालियां निकाले जा रहे हैं। इसकी जो चारों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो नाली होती है वो भी कोई नहीं निकालता है और इसका खड्डा भी कोई नहीं भरता, कोई पत्थर मिट्टी भी नहीं डालता है। पता नहीं क्या हुआ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सड़क नाम की सड़क है, बाकी तो ये सड़क में आप नजर नहीं आती कि सड़क है। ये मैं स्टेशन की फेलियर कहूँगा। इस पे बड़े जो है वो तपस्याएं की गई और इसमें बड़े वो जश्न मनाए गए कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये राजौरी का जो है सुरनकोट हमने डबल लाइन का किया है और बड़ी दराज मांग थी लोगों की, बहुत, यानी कि यहाँ पे लोगों की एक देरीना मांग थी, उसको पूरा करते हुए सरकार ने एक ऐलान किया था। लेकिन पता नहीं वो कंपनी कहाँ चली गई। मुझे तो ये लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो है इसमें मिलीभगत है और खुसूसन जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का आप कहेंगे कि उनके साथ भी या तो कोई राब्ता है या वो कंपनी कहाँ चली गई है जिसने ये सारा का उखेड़ के फेंक के और लोगों के मकान तबाह करके, जमीन तबाह करके, सड़क को नाले में बदल करके वो गायब हो गई है। और आज तक 4 साल से जो है हम जूझ रहे हैं इस बुरी सड़क का, ना यहाँ पे चला जा सकता है, ना पेशेंट को कहीं आप ले जा सकते हो। उपमंडल मेंढर के नक्का मंजारी के लोग स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन पुंछ और संबंधित जल शक्ति विभाग मेंढर से गुहार लगाते हुए कहा कि नाका मंजरी के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि यहाँ के लोगों को इस गर्मी के मौसम में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं अपर पंचायत मझेड़ी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे पानी की इतनी खस्ता हालत है कि सुबह हम काम पे आते हैं, बाजार दुकान पे, शाम को जब जाते हैं पानी लेके जाना पड़ता है और पानी की इतनी बुरी हालत है, या तो गाड़ी में लाओ या टैंकर लेके आओ। बाकी पीएचई से के डिपार्टमेंट से वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई हैंडपम्प नहीं है। बाकी ऑल ओवर वहाँ के माल मवेशियों के लिए पानी जो उसके लिए इतनी खस्ता हालत है। और क्या करें, सुबह आते हैं खाने के लिए, शाम को मुँह देने के लिए पानी नहीं होता घर में। अब मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एसडीएम साहब से कि हमारे वहाँ पे आप विज़िट करें, वहाँ पे देखें, वहाँ के लोगों के हालात देखें। पानी की इतनी खजा हमें वहाँ से आज से पाइपें लगी हुई हैं, आधी पाइप है कहीं, आधी पाइप नहीं है। मेरे कनेक्शन मेरे आंकड़े से जा रहा है, बेटे से जा रहा है, बट वहाँ पे पानी का 4 साल से पानी नहीं आया है और वहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी है ही नहीं। वहाँ पे कोई विजिट कोई कुछ देखता ही नहीं। बाकी करना चाहूँगा कि अपने एसडीएम साहब से, अपने डीसी साहब से, बाकी वो गाइडलाइन दे वहाँ से। पीएचई डिपार्टमेंट के थ्रू हर जगह पंप लग रहे हैं, बोरवेल निकले, बट हमारे एरिया में कुछ नहीं। नदीम खान साहब, उनको ना वहाँ पे उनको लीडर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की लोगों की। अब काम में हम कोई गुजारिश ले जाते हैं तो आगे अपील करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप
जिस हिसाब से उनको बताएं हमारी मुश्किलात कि वहाँ यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे देखें लोगों की इतनी कर्जा हालत है। बाकी कुछ ना कुछ तो इन लोगों के लिए होना चाहिए। पूरे लोग वहाँ पे कम से कम 2-3 किलोमीटर वहाँ पानी लाना पड़ता है जाके। इतनी बुरी हालत है कि आप शाम को जाओगे लोग गाड़ी लेके आए हुए हैं पानी लेने के लिए, लोग पैदल जाते हैं लेने के लिए, कोई बोड़े पे लेके आते हैं, कोई टैंकर लेके जाते हैं। बाकी PHP वालों की तरफ से वहाँ पे कुछ नहीं है। पहले नीचे वाली वहाँ से पानी जाता था वहाँ पे, पर उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे कि नीचे वाली मजेड़ी में, लवर मजेड़ी वहाँ पे पानी पूरा नहीं होता। अब सरपंचों को क्या मसला है वहाँ पे पता नहीं, वहाँ पे कोई किसी की कोई मुश्किलात है कोई हल नहीं करता वहाँ। थ्रू आपके नाजकी साहब को हम बता रहे हैं यहाँ पे, अब इनके थ्रू हम अपील करते हैं, अब DC साहब तक बात पहुँचे हमारी कि हमारे यहाँ पे, बाकी नदीम साहब से बात हुई हमारी वहाँ पे कि जो PDP लीडर हैं एडवोकेट, उनको भी बताया मैंने। अब अपील हमारा काम है बताना, आप आगे देखते हैं क्या होता है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।